शब्द बना कैसे है? ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन का BR और एग्जिट, मतलब कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, यूरोपियन यूनियन से इसका बाहर निकलना। इसीलिए ये मीडिया में शब्द शुरू हुआ ब्रेक्जिट और फिर ये एक तरह से ऑफिशियल शब्द बन गया। इससे पहले कि मैं आपको ब्रेक्जिट, EU, ब्रिटेन इन सब के बारे में बताऊं, ये ब्रिटेन क्या है सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है। तो ब्रिटेन, जिसे हम कई बार UK भी कहते हैं या फिर कई बार हम इसे इंग्लैंड भी कहते हैं, तो ये क्या है? क्या ये सब एक हैं? जी नहीं। तो देखिए, ये आइलैंड्स जो आपने मैप में आपको दिख रहे हैं, ये नक्शा आप पहचान ही गए होंगे। इसमें जो ये लाल वाला पोर्शन है, ये है इंग्लैंड। ब्लू कलर का जो एरिया है वो है स्कॉटलैंड, ये वाला एरिया है नॉर्दर्न आयरलैंड, और जो सफेद रंग में दिख रहा है ये है वेल्स। तो इन 4 अलग अलग हिस्सों से बनकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूनाइटेड किंगडम में क्या आयरलैंड शामिल है, तो देखिए, ये पूरा आइलैंड जो है, ये पूरा द्वीप आयरलैंड कहलाता है, लेकिन इसमें 2 हिस्से हैं। एक ये वाला जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड है, और दूसरा ये ग्रे कलर का जो कि आयरलैंड नाम का कंट्री है। तो आयरलैंड द्वीप में 2 देश हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, यूके। और यूके में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स, ये चारों शामिल हैं। थोड़ी सी आपको क्लैरिटी रहे उसके लिए ये मैप है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपको बस ये याद रखना है कि ये ग्रेट ब्रिटेन क्या है और यूके क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूके में ये चारों शामिल हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, और जो सिर्फ ये एक आइलैंड है, केवल ये वाला आइलैंड, अगर इसकी बात करते हैं तो इसे कई बार ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। तो सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड ये बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये एक देश है, बाकी कोई देश अलग से नहीं माना जाता। हालांकि स्कॉटलैंड को काफ़ी हद तक स्वायत्तता दी हुई है यूके ने, उनकी अलग पार्लियामेंट है, और इसी कारण से कई बार स्कॉटलैंड के लोग अलग देश बनाने की भी मांग करते हैं, लेकिन इस वक्त इन सब का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यूके एक अलग देश है, जैसा कि आपको मैंने बताया, आयरलैंड एक अलग देश है, और ये कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कुछ द्वीप समूह हैं जो ब्रिटिश आइलैंड्स का हिस्सा है। अब अगला सवाल उठता है कि ये EU क्या है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनरशिप है 28 देशों की। इन 28 देशों ने मिलकर अपने आप को एक संघ के रूप में जोड़ लिया है, जिससे कि व्यापार आसानी से हो सके, लोग एक दूसरे से लड़ाई ना करें, क्योंकि ये इकोनॉमिक का एक प्रिंसिपल है कि जो देश आपस में जितना ज़्यादा व्यापार करते हैं, उनकी लड़ाई होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। तो ये लड़ाई ना करें, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कोशिश करी गई यूरोप में कि सभी देश इकोनॉमिकली एक साथ आए, एकजुट हो, एक व्यापार समूह बने, और इसी व्यापार समूह से आगे चलकर 1993 में यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ। पहले ये एक इकोनॉमिक यूनियन था, बाद में ये 93 से एक पॉलिटिकल यूनियन के रूप में हो गया, और सन 2004 में जब यूरो नाम की करेंसी लॉन्च करी गई, तब आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की तरह पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एकजुट हुआ। सिंगल मार्केट प्रिंसिपल, यानी कि किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी टैक्स के और बिना किसी रुकावट के। तो यूरोपियन यूनियन की खासियत ये है, अगर आप इस नक्शे में देखेंगे, ये सभी देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, और ये यूनाइटेड किंगडम या फिर यूके है जो येलो कलर में दिख रहा है आपको। तो अगर आप ये इटली है, अगर आप इटली में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप फ्रांस में जाकर 6 महीने रहें और काम करें, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। आपको किसी तरह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक जर्मनी में चाहते हैं कि आप जाके रहें, रिटायर हो जाएं और वहीं पे घर बना के सेटल हो जाएं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये खासियत है यूरोपियन यूनियन की, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। यूरोपियन यूनियन में कुछ देश शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ के तौर पे कि इनमें से कौन कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे
यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का हिस्सा है, ये एक अलग चीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी नॉर्वे ईयू का हिस्सा नहीं है। और बहुत ही फेमस देश स्विट्जरलैंड, ये बीच में छोटा सा जो आपको दिख रहा है ये स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड और नॉर्वे ये दो बहुत ही फेमस देश हैं जो अभी तक ईयू का हिस्सा नहीं बने हैं। इसके अलावा ये यूक्रेन है, और अगर आपको याद हो तो क्रीमिया को लेकर, ये क्रीमिया का आइलैंड है, क्रीमिया को लेकर यूक्रेन और रशिया, ये रशिया है, रशिया और यूक्रेन में काफ़ी विवाद हुआ था, एक लड़ाई की स्थिति भी आ गई थी और काफ़ी समय तक, कुछ महीनों तक लड़ाई भी चली थी। तो ये कुछ फेमस देश हैं जो ईयू का पार्ट नहीं है। अब मैं आता हूँ यूरोपियन यूनियन में यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि इंग्लैंड ईयू का पार्ट कब से है। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। सबसे पहले यूके ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो उसका उस वक्त नाम था EEC, उसे ज्वाइन किया 1973 में। लेकिन 2 साल बाद ही वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि हम रेफरेंडम कराएंगे, और कुछ नेताओं ने, जैसे कि अभी हुआ था कि नेताओं ने बोला कि हम रेफरेंडम कराना चाहते हैं कि ईयू में रहना है या नहीं। तो 75 में एक रेफरेंडम हुआ और उसमें मेजॉरिटी 68% लोगों ने वोट किया कि यस, हमें ईयू में ही रहना है। तो उसके बाद से अगले 30 सालों तक कोई भी रेफरेंडम नहीं होता है। लेकिन 2010 के बाद से कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसके कारण फिर से ये डिमांड उठी। सबसे पहला आपको एक बता दूं, इसमें इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी का, जिसको यूकिप कहा जाता है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी। तो यूकिप पार्टी जो है ये बनी ही इस बात पे थी कि हम यूके को यूरोपियन यूनियन से अलग करना चाहते हैं। और 2014 में जो यूरोपियन यूनियन के चुनाव हुए थे, यूरोपियन यूनियन के एक अलग पार्लियामेंट है और उसके अलग चुनाव होते हैं, उसमें इन्हें 25% तक वोट मिले और इन्होंने इंग्लैंड में यानी कि यूके में नंबर 1 पोजीशन हासिल करी। तो जितने भी पार्टियां थी उनमें यूके में ये पार्टी यूकिप नंबर 1 पे रही सन 2014 के चुनाव में। उसके बाद सन 2015 में यूनाइटेड किंगडम में आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस, जिससे कि वहाँ की पार्लियामेंट चुनी जाती है, यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री चुना जाता है। उस चुनाव में इन्हें 12% वोट मिले और ये तीसरे नंबर पर रहे थे। तो आप देखेंगे कि कैसे इस यूकिप पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, और इसी पॉपुलैरिटी को ख़त्म करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि सत्ता में थी सन 2010 से 2015 के बीच में, उसने एक चुनावी वादा किया कि अगर हम सत्ता में फिर से आ जाते हैं तो हम ये रेफरेंडम करवाएंगे और आपको इस बात की छूट दी जाएगी कि आप इसका चुनाव करें कि क्या हमें यूरोपियन यूनियन में रहना है या नहीं। ये एक तरह का चुनावी वादा था जिससे कि यूकिप के वोटर्स कंजर्वेटिव्स की तरफ आकर्षित हो जाएं और उन्हें वोट करें। और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा, क्योंकि सारे अनुमानों को झुटलाते हुए कंजर्वेटिव पार्टी सन 2015 के चुनाव में फिर से सत्ता में लौट आई और डेविड कैमरन, जो कि पहले से प्रधानमंत्री थे, वो फिर से अपने दूसरे कार्यकाल में आ गए। लेकिन अब डेविड कैमरन पे और कंजर्वेटिव पार्टी पे एक बहुत ही बड़ा बोझ था, वो ये कि अपना चुनावी वादा पूरा करें।